गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आनंद सर। क्लास 6 के बच्चों और जो बच्चे भविष्य में डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए बायोलॉजी का एक चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। उसमें एक कंपोनेंट है विटामिन, उसको आज पढ़ाया जाएगा। आपको इससे समझना है और यह इससे कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, है कि नहीं। तो जो बच्चे क्लास 6 में हैं या उससे ऊपर हैं, जिनका फाउंडेशन गड़बड़ है, जो फाउंडेशन बढ़िया करना चाहते हैं, अपने आने वाले समय में डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए यह क्लास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े मज़ेदार ढंग से आज आपको बताया जाएगा विटामिन के बारे में। इसका एकदम मूल जो है, आपको अर्थ जो है उसको समझाया जाएगा, जो आपके कंपटीशन में आएगा। तो हम आज क्लास शुरू कर रहे हैं। आज का कंपोनेंट ऑफ फूड जो चैप्टर है उसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स। विटामिन्स नाम सुने ही होंगे, क्योंकि आज तो जान रहे हैं सब लोग क्या विटामिन डी का गोली खा रहा है, कोई विटामिन ए का गोली खा रहा है कोरोना में विटामिन सी का गोली खाया, है कि नहीं। बहुत सारा बच्चा लोग क्या होता है, कमजोर हो गया, हड्डी कमजोर हो गया है, विटामिन डी का गोली खा रहे हैं, है ना, कैल्शियम का गोली खा रहे हैं, हड्डी कमजोर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं विटामिन से हम लोग रूबरू हैं, है कि नहीं। तो विटामिन क्या है कि नहीं। अब विटामिन कितने तरह के होते हैं आपका जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग बताया जाएगा, जो आपको बहुत ही आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। समझ में आया श्रीमान। यहाँ देख, विटामिन्स, विटामिन्स आर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। विटामिन्स आर न्यूट्रिएंट्स, दैट मीन्स इट इज द कंपोनेंट of food, it is the component of food that are required by our body in small amounts। विटामिन क्या चाहिए, बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए, स्मॉल अमाउंट में चाहिए, हाँ स्मॉल अमाउंट में चाहिए, कम चाहिए, लेकिन कम चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि नहीं चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा जरूरत है, बट आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। हम लोग का जो बॉडी है, हम लोग का जो शरीर है, वो प्रॉपर काम करे, है कि नहीं, प्रॉपर ढंग से सोचे, प्रॉपर ढंग से क्या करे, हमारा ब्रेन काम करे, हम बीमार नहीं हो, हम डिजीज फ्री रहें, उसके लिए विटामिन क्या है, बहुत ही जरूरी है। विटामिन आर न्यूट्रिएंट्स विच इज क्या होता है, प्रेजेंट इन फूड, जो फूड में रहेगा, एंड इट रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट। हमको इसको कितना चाहिए, मोर अमाउंट में कि लेस अमाउंट में चाहिए, लेस अमाउंट में चाहिए। क्यों चाहिए, फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड माइंड भी कर सकते हैं, ब्रेन भी कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। विटामिन क्या है, विटामिन आर द न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। विटामिन थोड़े अमाउंट में चाहिए लेकिन बहुत ही जरूरी है। अगर प्रॉपर अमाउंट में जितना चाहिए, अगर विटामिन नहीं मिलेगा, बहुत सारा बीमारी हो जाता है, स्कर्वी बीमारी हो जाता है, ठीक नहीं, प्लेग्रा बीमारी हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जो हम लोग जानेंगे किस विटामिन से क्या होता है। तो विटामिन को हम लोग प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। विटामिन आर आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन को प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे कि कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को बताया गया था एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। और आपका फैट जो था, फैट भी बताया गया है, फैट भी क्या होता है, एनर्जी गिविंग फूड होता है, या इसी को कहते हैं एनर्जी स्टोरेज फूड, एनर्जी स्टोरेज फूड। और तीसरा जो पढ़ाया गया था कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। प्रोटीन भी बताया गया था। प्रोटीन को कौन सा फूड माना गया था, बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। ये तीनों हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का क्या है, विटामिन है, विटामिन को पढ़ेंगे। विटामिन क्या है, ये क्या है आपका, इसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड, इट इज नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, आप लोग के क्लास में पूछा जाएगा कि
which food is known as energy giving food? Then answer will be carbohydrate. Which food is known as energy stored food? Fat. Which food is called body building food? Then answer will be protein. Okay. And which food is known as प्रोटेक्टिव फूड? कौन प्रोटेक्ट करेगा, रक्षा करेगा, है कि नहीं? प्रोटेक्टिव फूड हमको डिजीज से बचाएगा, है ना, हम लोग को डिजीज होने नहीं देगा, हम लोग को जो भी रोग है उससे वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो प्रोटेक्ट करने वाला क्या है, तो विटामिन है। ये कितना अमाउंट में चाहिए, ग्रेटर अमाउंट में चाहिए कि स्मॉल अमाउंट में चाहिए? तो स्मॉल अमाउंट में चाहिए, स्मॉल अमाउंट में चाहिए, लेकिन क्या है, एसेंशियल है कि नॉन एसेंशियल है? एसेंशियल है कि नहीं? हमको इसका चाहिए, जरूरत है। अगर इसको नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, या किसी को क्या हो जाएगा, इसके डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, डिजीज हो जाते हैं, डिजीज हो जाते हैं, बीमारी हो जाता है, ठीक है। और हमारे ये डिजीज से क्या करता है, हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, हम लोग को बचाता है विटामिन, इसलिए इसका नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। क्या बोलते हैं इसको? यहां तक कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोटेक्टिव फूड की, बात करते हैं यानी विटामिन की बात करते हैं। विटामिन जो होता है ये मेनली दो टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन? विटामिन जो होता है दो टाइप्स ऑफ होते हैं। इसमें देखो यहाँ पर लाइन खींचा है, एक इधर और एक लाइन इधर खींचा, तो दो लाइन खींचा। याद रखना विटामिन कितने टाइप का होता है। विटामिन जो होता है, विटामिन आर टू टाइप्स, ठीक है। और ये विटामिन का टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के आधार पर। किसके आधार पर? तो सॉल्युबिलिटी जो है, एक हो सकता है फैट में सॉल्युबल हो, जो तुम पढ़ चुके हैं। ऑयली सब्सटेंस जो होता है, ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के आधार पर घुलेगा। अगर फैट में घुलेगा तो विटामिन से एक हो जाएगा फैट सॉल्युबल, है कि नहीं। हमारे बॉडी में क्या है, बहुत सारे फैट्स है, स्टोर्ड है, जो दिख भी रहा होगा मेरा बॉडी में, है कि नहीं। मोटापा जो है, ओबेसिटी जो है, उसका कारण, मेन कारण क्या होता है, फैट होता है। हमारे लीवर में आसपास, हमारे जो भी ब्लड वेसल्स हैं उसके आसपास, हमारे शरीर के अंदर क्या है, फैट है। तो कुछ विटामिन जो होता है फैट में जा कर करके उससे दोस्ती कर लेता है। दोनों मतलब ये विटामिन जो होंगे, कुछ विटामिन फैट में सोलेबल होंगे और कुछ विटामिन क्या होते हैं, उनका दोस्त कौन है, फ्रेंड कौन है, वाटर। तो इस तरह विटामिन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के आधार पर विटामिन आर टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड फैट सोलेबल एंड अनदर इज कॉल्ड वाटर। अगर विटामिन जो होगा फैट में घुल जाएगा, फैट से दोस्ती कर लेगा, और एक कुछ ऐसा होगा, क्या होगा, वाटर सोल्यूबल। जैसे क्या होता है, कोई लड़का होता है, अगर अच्छा लड़का है उसका दोस्त भी कैसा होगा, अच्छा होगा, वो अच्छे के साथ घुल जाएगा, ठीक है। और कुछ क्या होता है, कुछ खराब प्रवृत्ति का होता है बच्चा को, तो उसको क्या होगा, उसका दोस्त भी कैसा हो जाएगा, वो बदमाश टाइप का दोस्त हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर दो सॉल्युबिलिटी में होगा, एक फैट सोल्युबल, एक क्या होगा, वाटर सोल्युबल। तो जो फैट सोल्युबल विटामिन है कौन कौन है, तो फैट सोल्युबल विटामिन ज्यादा है, वाटर सोल्युबल विटामिन कम है। फैट सोल्युबल विटामिन कौन है, विटामिन कौन कौन है बता सकते हैं आप लोग? हाँ, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ए डी ई के। विटामिन बोलेगा व्हाट इज फैट सोल्युबल विटामिन, वी कैन आल्सो डिफाइन विटामिन ए डी ई के आर नोन एज फैट सोल्युबल विटामिन। विटामिन ए डी के, ए डी ई के जो होता है फैट में सोल्युबल होता है, ठीक है। और वाटर सोल्युबल विटामिन कौन होता है, इसका मात्र दो एग्जाम्पल है, विटामिन बी एंड विटामिन सी, बी सी, बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी, ठीक है। तो आपका यहां पर देख सकते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन, वन इज कॉल्ड फैट सोल्युबल विटामिन एंड अनदर इज नोन एज वाटर सोल्युबल विटामिन। अच्छा, आपसे एक प्रश्न है, अगर कोई व्यक्ति दोनों विटामिन खाता है कि नहीं, मान लेते हैं विटामिन, फैट सोल्युबल विटामिन भी खाता है और वाटर सोल्युबल विटामिन खाता है, तो बॉडी में कौन सा विटामिन स्टोर्ड हो जाएगा? हाँ, क्यों? क्योंकि फैट हम लोग को स्टोर कर देता है, फैट जब स्टोर हो जाता है तो हम लोग मोटे हो जा गए हैं,
अब फैट्स में सोलेबल है, फैट का सोलेबल मतलब फैट में घुलने वाला है, वो कौन है, ए डी ई के। ये सारे विटामिन हमारे क्या होंगे, बॉडी में क्या हो जाएंगे, स्टोर्ड हो जाएंगे। ठीक है, हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है उसमें ये क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, उसमें क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। मतलब उसके फ्रेंड से क्या कर लेंगे, उसका जो फ्रेंड है, फैट फ्रेंड है ना, एडी के उसका दोस्त है, किसका दोस्त है, एडी के का दोस्त कौन है, फैट, जो हमारे शरीर में क्या स्टोर्ड है, हमारे लीवर के साइड स्टोर्ड है, हमारे जो बॉडी ऑर्गेन्स हैं उसके आसपास क्या है, बहुत सारे फैट्स है, वहां जाके विटामिन ए डी ई ये क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन कौन ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर से है निकल जाएगा, अगर एक्सेस भी लेंगे तो ज्यादा हार्मफुल है। हाँ, वाटर सॉल्युबल विटामिन, क्योंकि हमारे शरीर से जो है ना आपका जो यूरिन डिस्चार्ज करते हैं वो क्या होता है, उस रास्ते से आपका विटामिन बी और सी क्या कर जाएगा, निकल जाएगा, ये स्टोर्ड नहीं होगा, बिकॉज इट इज वाटर इन सॉल्युबल। विटामिन बी एंड सी जो होगा पानी में घुल जाएगा, और हमारे शरीर का जो पानी होगा यानी कि वो एज ए फॉर्म ऑफ यूरिन क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर हम एक्सेस विटामिन बी और सी भी खाते हैं तो उससे ज्यादा हमारा बॉडी को हार्म नहीं होगा, ठीक है नहीं, एक्सेस क्या हो जाएगा, एलिमिनेट कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर फैट सोल्युबल विटामिन क्या हो जाएगा, आपके बॉडी में रह जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। क्लियर है, बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन, है कि नहीं, जब आगे जाकर नीट वगैरह का एग्जाम देंगे तो आपको पता चलेगा, पूछेगा विच इज है अमॉन्ग द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन, ए डी ई और ऑप्शन रहेगा सी, क्या हो जाएगा आंसर इसका, सी हो जाएगा। हो जाएगा विच विटामिन इज रिलीज फ्रॉम द यूरिन, है ना, रिलीज विथ यूरिन, यूरिन के साथ कौन निकल जाएगा, रिलीज विथ यूरिन। फिर ऑप्शन रहेगा ए डी ई, बी होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन यहां से क्या हो जाते हैं, बनते हैं, इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं विटामिन, अभी जाने कि हम लोग फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए डी ई के है, ई एंड के है। अब सबसे पहले आते हैं विटामिन ए की बात करते हैं और इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन ए। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन ए का केमिकल नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है केमिकल नेम, रेटिनॉल, केमिकल नेम है रेटिनॉल, ठीक है। अब पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, तो आप बोल दीजिएगा रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल भी बोला जाता है, ठीक है, यानी रेटिनॉल को विटामिन ए भी बोला जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी को क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी बोलते हैं, बापू भी बोलते हैं, राष्ट्रपिता भी बोलते हैं। उसी तरह विटामिन ए का मतलब रेटिनॉल है, रेटिनॉल का मतलब विटामिन ए है, ओके। ये केमिकल नेम हो गया रेटिन। अब बात करें केमिकल नेम रेटिनॉल कैसे याद रखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है रेटिना से, है ना, रेटिना। रेटिना किसका पार्ट होता है, सब लोग को मालूम है। रेटिना कहाँ पाया जाता है, रेटिना कहाँ रहता है, हमारे सुंदर से ब्यूटीफुल आई में है, तुम्हारा जो प्यारा प्यारा सुंदर सा आंख है उसमें रेटिना रहता है, ठीक है, तो ये रेटिना में पाया जाता है। इसलिए विटामिन ए अगर रेटिना से रिलेटेड है तो आई से रिलेटेड है, तो विटामिन ए अगर नहीं खाएगा, भोजन में अगर विटामिन ए नहीं लेंगे बच्चे लोग या कोई भी मनुष्य, तो उसको विटामिन ए की कमी हो जाएगी, मतलब उसको क्या हो जाएगा, आई प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम, ठीक है, यस। तो विटामिन ए से क्या होता है, सबसे पहले विटामिन ए सब लोग जानते होंगे या जानिए विटामिन ए की कमी से क्या होता है, आई प्रॉब्लम। इसका केमिकल नाम क्या हो गया, कहीं आंख से रिलेटेड है तो रेटिना, रेटिनॉल, रेटिनॉल हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसका काम क्या है,
इस विटामिन ए का क्या काम है? कीपिंग आईज, है ना, हेयर एंड स्किन हेल्दी। हम लोग को आंखों को, हमारे बालों को और हमारे स्किन को हेल्दी रखता है। अगर आपका भोजन में विटामिन ए का डिफिशियंसी हो जाए, आप विटामिन ए वाला कंपोनेंट्स नहीं ले रहे हैं, कैरोट नहीं ले रहे हैं, स्पिनिच नहीं ले रहे हैं, पंपकिन नहीं ले रहे हैं, अगर आपके भोजन में विटामिन ए नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? आपका जो आंख है, जिसको ये क्या करता है? हेल्दी रखता है। कौन? विटामिन ए। आपके बालों को जो क्या रखता है? स्वस्थ रखता है। और आपका स्किन को भी स्वस्थ रखता है। स्किन में घाव वगैरह नहीं होगा, नोचनी वगैरह नहीं होगा, है ना, फंगस वगैरह नहीं होगा, है कि नहीं? तो ये आपका अगर नहीं हुआ तो ये सब का प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर डिफिशियंसी हो गई, कमी हो गई, तो यही कीपिंग आईज जो होता बढ़िया रख रहा था तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, रात में नहीं देख पाएगा। जैसे बचपन में हमको याद है, हमारी बहन को नाइट ब्लाइंडनेस हो गया था, मतलब उसको प्रॉपर अमाउंट में क्या नहीं मिल रहा था? विटामिन ए। तो जैसे ही रात, मतलब शाम होता था, रात में तो ऐसे दिखता ही नहीं है, जैसे ही शाम होता था तो उसको दिखता ही नहीं था, दिखता ही नहीं था, है कि नहीं? और हम लोग को दिखता था। तब उस मार्केट से उसको क्या डॉक्टर साहब कौन सा दवाई लिखे? वही विटामिन ए की गोली, छोटी छोटी गोली आती है, विटामिन ए की गोली खाई, है कि नहीं? तो वो क्या हुआ? नाइट ब्लाइंडनेस धीरे धीरे सही हो गया, क्योंकि विटामिन ए मिला, उसी के कमी से हुआ था। यस, पुअर विजन, आंखों की रोशनी में जो गड़बड़ी हो जाएगा, ये तो नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब शाम में नहीं देखना, इसको इसको कहते हैं रतौंधी, हिंदी में कहते हैं, ठीक है? पुअर विजन मतलब क्या? बढ़िया से नहीं देखेगा। है 8 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, वो क्या करता है? उसके मम्मी पापा बढ़िया खाना खिलाते हैं, है ना, लेकिन जो विटामिन ए वाला कंपोनेंट है, कैरोट्स, गाजर, स्पिनिच, साग, पंपकिन, बटर, स्वीट पोटैटो, मैंगोज, पपाया, लीवर और फिश लीवर ऑयल, ये सब जो सोर्सेज ऑफ विटामिन ए हैं, वह नहीं खिलाते हैं, तो उसके भोजन में विटामिन ए की कमी हो जाती है। और लगातार मोबाइल भी देखता है आजकल का बच्चा, स्क्रीन को ज्यादा टाइम देता है, बहुत चिंता का विषय है, भारत में इस पर बात हो रहा है। इतने बच्चे बहुत लॉन्ग लॉन्ग टाइम क्या कर रहे हैं? मोबाइल को टाइम दे रहे हैं, तो उसका उससे भी क्या होता है? आई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। लेकिन यहाँ विटामिन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो विटामिन ए की बात कर रहे हैं, तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, शाम में क्या कर पाता? देख नहीं पाता है, ठीक नहीं? और पुअर विजन हो जाता है, और लो रेसिस्टेंट टू डिजीज, और जो हम लोग का डिजीज से फाइट करने का क्षमता है कि नहीं, उसका भी पावर क्या हो जाता है? घट जाता है। ओके, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट यही है सबसे, इसमें बहुत सारा चीज है, लेकिन इसमें ये याद रखना, डिफिशियंसी ऑफ डिजीज से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है? यानी पुअर विजन, ठीक है? ये वाला भूल जा, लेकिन डिफिशियंसी विटामिन ए का कमी से, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, है ना, पीपुल सफर फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है? एक नाइट ब्लाइंडनेस होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि, अब क्वेश्चन इसी में क्या घुमा दे सकता है कंपटीशन में, विच डिजीज इज रिलेटेड टू विटामिन ए, विच डिजीज इज रिलेटेड टू विटामिन ए, ठीक है? कौन सा डिजीज जो है विटामिन ए से रिलेटेड है? पहला ऑप्शन मान लेते हैं बेरी बेरी हो गया, दूसरा हो गया मान लेते हैं स्कर्बी, तीसरा हो गया आपका कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, और चौथा हो गया नन, नन हो गया। यस, तो कहता क्वेश्चन समझ में आ गया, विच इज ऑकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। पहला ऑप्शन बेरी बेरी, दूसरा स्कर्बी, तीसरा कलर ब्लाइंडनेस, चौथा नन। क्या आंसर हो जाएगा इसका? नन हो जाएगा। अब बहुत बच्चा क्या होगा? कलर ब्लाइंडनेस मार देता है। कलर ब्लाइंडनेस मतलब क्या होता है? वैसा डिजीज में होता है, क्या है कलर ब्लाइंडनेस में? रेड और ग्रीन कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है पेशेंट, और ये जेनेटिक बीमारी होता है, ठीक है? और जब कोई रेलवे में नौकरी करने जाता है, उसका क्या होता है? आई टेस्ट होता है, उसमें कलर ब्लाइंडनेस देखा जाता है, मतलब पेशेंट क्या करेगा?
रेड और ग्रीन में डिस्टिंग्विशन नहीं कर पाएगा। और उसको अगर मान लिया जाए देखने का, उसको ड्राइवर बना दिया जाए, लोको पायलट बना दिया जाए, तो पता ही नहीं चलेगा कि रेड जलाया कि ग्रीन, तब तो ट्रेन को एक्सीडेंट करवा देगा। रेड जलाया तो कभी ग्रीन पर लगेगा, और ग्रीन लगेगा तो क्या होगा, रेड। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की कमी से नहीं होता है, वो जेनेटिक बीमारी है। ठीक है, तो यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस ये नहीं समझ लेना है कि कलर ब्लाइंडनेस है, अंधा हो गया है, ब्लाइंडनेस मतलब समझ लेता है लोग, नहीं नहीं। नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस दो अलग अलग डिजीज है। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है, रतौंधी जिसको बोलते हैं, उसको वो होता है विटामिन ए की कमी से, न कि आपका कलर ब्लाइंडनेस। यहां तक समझ में आ गया? फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। विटामिन ए का केमिकल नेम, कहीं ना कहीं विटामिन ए किससे संबंधित है, आई से संबंधित है, तो केमिकल नेम क्या होगा, फटाफट बोलिए। रेटिनॉल हो जाएगा। इसका काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन ए, व्हाट आर फंक्शंस ऑफ विटामिन ए, क्या हो जाएगा, कीपिंग आईज हेयर एंड स्किन हेल्दी, कीपिंग आईज हेयर एंड स्किन हेल्दी। ठीक है, इसके डिफिशियंसी से कौन मेजर डिजीज होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, पुअर विजन, और आपका लो रेसिस्टेंट टू डिजीज, रोग से लड़ने की क्षमता भी क्या हो जाता है। अब हम लोग का भोजन देखते हैं, विटामिन जो होता है मेनली भोजन से ही प्राप्त होता है। हमारे बॉडी में विटामिन डी को छोड़ कर करके ज्यादातर जो होता है विटामिन हम लोग के क्या होते हैं, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं। ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट दोनों में रहता है विटामिन ए। कैरोट वगैरह खाते हैं हम लोग, गाजर खाते हैं, है कि नहीं, तो आपको विटामिन ए का बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, स्पिनिच खाते हैं, आप साग खाते हैं, हरे हरे साग पत्ती खाते हैं, पपीता खाते हैं, तो विटामिन ए मिलेगा। यहाँ पर सोर्सेज में याद रख लेंगे, इसका सोर्स कौन कौन है, तो आपका है कैरोट्स है, स्पिनिच है, पंपकिन है, बटर भी है। ठीक है, अब स्वीट पोटैटो, पोटैटो और स्वीट पोटैटो में अंतर होता है ना। पोटैटो जो होता है रूट होता है, आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे, उसमें नोड और इंटरनोड होता है, आइज होते हैं पोटैटोज में, वो क्या होता है आपका रूट होता है। ये स्वीट पोटैटो है, क्या चीज है, स्वीट पोटैटो है। स्वीट पोटैटो क्या होता है, स्टेम होता है, क्या होता है, स्टेम होता है। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। स्वीट पोटैटो जो है वो भी क्या होता है, विटामिन ए का सोर्स होता है। मैंगो जो है, मैंगो नेशनल फ्रूट्स है हम लोग का, तो मैंगो जो है उसमें भी आपको क्या है, विटामिन ए मिलता है। पपाया में तो बहुत चर्चित होता है, कैरोट और पपाया तो एकदम कहता है कि उसमें विटामिन ए पाया जाता है। और जो लीवर का मतलब जो आपका बकरी उकड़ी का मीट है, खस्सी का मीट है, मछली वगैरह का जो लीवर ऑयल है, उसमें भी क्या रहता है, विटामिन ए का सोर्स होता है। जब अगर इसका डिफिशियंसी होता है, अगर मतलब कि बच्चों को अगर कोई नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो विटामिन ए का क्या है, गोली टैबलेट क्या करता है, लेता है। लेकिन आप उसको लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि विटामिन आपको देखने में कुछ परेशानी हो रही है, तब भोजन में कैरोट लीजिए, स्पिनिच लीजिए, है कि नहीं, बटर खाइए, स्वीट पोटैटो वगैरह खाइए, लीवर वगैरह खाइए, तो विटामिन ए का डिफिशियंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आपका जो प्रॉब्लम जो है आई विजन का प्रॉब्लम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम है तो विटामिन ए का गोली ले लीजिएगा, तो नाइट ब्लाइंडनेस भी क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। ओके, ठीक है, राइट डाउन। और विटामिन ए के बाद दूसरा विटामिन जो फैट सोलेबल है, विटामिन डी की हम लोग बातें करेंगे, विटामिन बी डी के बारे में जानेंगे। तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ, फोकस करें, यहाँ ध्यान दें, है कि नहीं, किधर नजर है, अरे हम यहाँ हैं और आपका नजर किधर है, इधर ध्यान दीजिए। विटामिन डी, विटामिन डी, ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या है, विटामिन डी का केमिकल नाम है कैल्सीफिरॉल। कैल्सी, कैली लिखे, कैलीसी, कैल्सी होगा ना, कैल्सीफिरॉल, कैल्सीफिरॉल, कैल्सीफिरॉल। ठीक है, विटामिन डी को क्या कहते हैं, कैल्सीफिरॉल, यही समझना है, केमिकल नाम ही बच्चे भूलते हैं। विटामिन डी को क्या कहते हैं हम लोग, विटामिन डी का केमिकल नाम क्या है, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, कैल्सीफिरॉल। कैल्सी जो वर्ड है, ये वर्ड क्या है, कैल्सी कहां से वर्ड आया है, कैल्शियम से, कैल्शियम,
कैल्शियम जो मेटल है Ca, कैल्शियम। कैल्सीफिरोल विटामिन डी। अब फिरोल का मतलब क्या हो जाता है कि इसको क्या करना, ट्रांसफर करने वाला या सेंड करने वाला है कि नहीं, या ट्रांसफर करने वाला यानी कि मूव करने वाला, एक जगह से दूसरे स्थान तक भेजने वाला। कैल्सीफिरोल क्यों कहलाया, क्योंकि विटामिन डी, सुना जाए यहाँ लॉजिक, यहाँ क्या लॉजिक है कि विटामिन डी क्या होता है, कैल्शियम को वो क्या करता है, बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है। ठीक है, तो आपका आपके विटामिन डी जब होगा कैल्शियम को ले जाएगा। हमारा जो होता है हड्डी जो होता है वो अगर कमजोर हो गया, तो हमारे हड्डी में कमजोर होने का एक रीजन यह भी है कैल्शियम, क्योंकि हमारा बोन्स का एक कंपोनेंट होता है कैल्शियम, जो हमारे हड्डी को क्या करता है, बोन्स को क्या करता है, मजबूत बनाता है। ठीक है, तो जब कैल्शियम की कमी हो गई, हड्डी क्या हो गया, कमजोर हो गया। आजकल ज्यादातर घरों में ऐसा होता है, ठीक है कि लेडीज लोग को ये ज्यादा समस्या है। ठीक है, पूरा क्या करेगा, अपना मम्मी को देखिएगा, कभी पीठ दर्द है कि नहीं, दर्द कर रहा है, वो दर्द कर रहा है, मतलब ये समस्या लेडीजों में ज्यादा है। क्योंकि क्योंकि जानबे करते हो लेडीज जो होती है धूप से ज्यादा बचती है कि नहीं। धूप धूप को क्या मान लेती है कि क्या है, उससे क्या हो जाएगा, उसका जो रंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो रंग तो खराब हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, धूप में नहीं रहने के चलते उसको विटामिन डी नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है, विटामिन डी नहीं मिला है। ठीक है, तो और विटामिन डी किसका दोस्त है, कैल्शियम का। मतलब कैल्शियम को बॉडी में भेजने का कार्य कब काम करता है। अगर विटामिन डी की कमी हो गई, यानी कि हड्डी उसका कमजोर हो गया, यानी कैल्शियम की भी कमी हो गई, तो डॉक्टर अगर कैल्शियम का गोली दे रहा है तो वो कैल्शियम अकेले काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि कैल्शियम अकेले जाने वाला है नहीं, उसका एक दोस्त है। क्या नाम है, विटामिन डी। विटामिन डी, इसलिए विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सीफिरोल है। क्या नाम है जी, कैल्सीफिरोल। विटामिन डी इज कॉल्ड कैल्सीफिरोल। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, क्यों नाम पड़ा, क्योंकि यह कैल्शियम का कैरियर है। कैल्शियम का क्या है, कैरियर है। कैल्शियम को क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का काम करता है। अगर किसी को हड्डी कमजोर हो गया है तो डॉक्टर खाली विटामिन डी का गोली देगा कि विटामिन कैल्शियम का गोली देगा, नहीं, दोनों का गोली साथ साथ। ठीक है, कैल्शियम का गोली के साथ विटामिन डी भी देगा, क्योंकि दोनों, कैल्शियम अकेले जाता नहीं है बॉडी में, कैल्शियम को कौन ले जाता है, विटामिन। इसलिए इसका केमिकल नेम क्या हो गया, कैल्सीफिरोल। ओके, अब विटामिन डी का बात करते हैं। विटामिन डी का क्या फंक्शन होता है, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। ओके, हम लोग का जो शरीर है वह, उसमें हड्डी है ना जी। एडल्ट मैन में कितने हड्डी होते हैं, 206 होता है ना। बोन्स, हाउ मेनी बोन्स प्रेजेंट इन एडल्ट, 206। 206 बोन है, और बोन पर ही हम लोग का क्या है, मसल्स वगैरह है। अब बोन अगर कमजोर हो जाएगा तो हम काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। तो ये बोन को स्ट्रॉन्ग कौन करता है, बोन को ताकतवर कौन करता है, विटामिन डी। विटामिन डी, तो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, हम लोग का जो दांत है ना, उसको भी क्या करेगा, कहीं ना कहीं वो भी क्या, एक तरह का टीथ भी क्या है, बोन ही है, तो वो क्या करता है, उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन डी, द फंक्शन ऑफ विटामिन डी, इट कैन, क्या करता है, इट कैन बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। ओके, अगर विटामिन डी आपके भोजन में नहीं रहे, आप जो भोजन लेते हैं या आपका शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए, तो डिफिशियंसी होगा तो फिर डिजीज होगा।
क्योंकि बॉडी विटामिन, आपको बॉडी को स्ट्रांग बनाना है, आपको बोन को स्ट्रांग बनाना है, आपको टीथ को स्ट्रांग बनाना है। अगर टीथ में क्या हो जाएगा, आपका कमजोर हो गया, टीथ टूट गया या उसमें कुछ क्या हो गया, प्रॉब्लम आ गया, हड्डी में आपका क्या होगा, दर्द हो रहा है कि नहीं, बोन्स क्या हो रहे हैं, कोई गिर गया तो टूट गया, है ना, ये सारा प्रॉब्लम होगा तो उसमें बीमारी होगा, डिफिशियंसी डिजीज में याद रखिएगा रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स। इसको ऐसे याद रखेंगे। बच्चे लोग क्या खेलते हैं, रैकेट खेलते हैं, यस, तो बच्चों में बीमारी होता है, उनका हड्डी क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है ना। बच्चों में आजकल ज्यादातर होता है बीमारी, क्यों होता है कि आजकल लोग एसी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, एसी में रहते हैं। बाहर बच्चे निकलते नहीं है, माता पिता डरते हैं कि एक्सीडेंट ना हो जाए। आजकल तो एक चर्चा भी चल रहा है बच्चा चोरी करने का, कि बच्चा को चोरी कर लेता है। तो बच्चा कहाँ मम्मी मम्मी पापा रखे, धूप में नहीं रखने से, धूप में नहीं रखते हैं। विटामिन डी का मेजर सोर्स क्या है, आपका सनलाइट है कि नहीं, जो आगे पढ़ेंगे। तो रिकेट्स इन चिल्ड्रन, जो बीमारी का नाम है विटामिन डी के डिफिशियंसी से जो डिजीज होता है उसका नाम है रिकेट्स, और ये बच्चों में होता है, बड़ों में नहीं होता है। बच्चे रैकेट्स बोलते हैं, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स, रिकेट्स होता है, ठीक है। और इसका केमिकल नाम क्या है, कैल्सीफिरोल। और बड़ों में भी हो जाता है, विटामिन डी की कमी से बड़ों का भी बोन्स क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है ना। सॉफ्ट का मतलब कमजोर हो जाता है, और उसको कहते हैं ऑस्टोमलेशिया। क्या बोलते हैं, ऑस्टोमलेशिया। ओके, तो इसका सोर्स क्या है, फिश लिवर ऑयल, है ना। फिश का जो लिवर ऑयल होता है उसमें विटामिन डी रहता है। दूसरा क्या है, मिल्क, मिल्क में भी विटामिन डी रहता है, ठीक है। और बटर, मिल्क एंड बटर दोनों फ्रेंड है, मिल्क एंड बटर, मिल्क एंड बटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेयर वर्ड है। और अंतिम में जो है आपका सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंट में यही एक विटामिन है, मेनली यही एक विटामिन है जो आपके शरीर में बनता है, और ज्यादातर विटामिन हमारे शरीर में बनता नहीं है, उसको डाइट से लेते हैं, उसको मतलब फूड से लेते हैं, ठीक है। और ये विटामिन डी आजकल के बच्चों में बहुत ज्यादा कम हो रहा है, बहुत चिंता का विषय है, ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चों का क्या होता है, हड्डी क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, दांत क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है कि नहीं, हड्डी कमजोर हो जाता है, ज्यादा दूर चल नहीं पाता है, थक जाता है। समझ में आ रहा है बात को, और उस बीमारी को क्या कह देते हैं, रिकेट्स। तो बच्चों को भी सुबह सुबह क्या है, 5-10 मिनट क्या है, धूप में खड़ा रहना है, ठीक है ना। एसी में रह रहे हैं, है ना, घर के अंदर हमेशा रहते हैं, तो उसको धूप नहीं मिल पाता है, धूप नहीं मिल पाता है, प्रॉपर डाइट भी नहीं लेते हैं। उसके डाइट में बहुत बच्चा दूध नहीं खाना पसंद करता है, बट यू नो डैट मिल्क इज कॉल्ड कंप्लीट फूड, मिल्क बहुत कंप्लीट फूड है कि नहीं। तो बच्चों को दूध पीना चाहिए, बटर खाना चाहिए। तो लोग क्या खाता है, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर। अरे इंडिया में इतना अच्छा अच्छा फूड है, लेकिन फूड को छोड़ करके चाइनीज फूड खा रहा है, जो हमारा उसमें विटामिन डी मिल नहीं रहा है। विटामिन डी मिलेगा कहाँ, फिश लिवर ऑयल में मिलेगा, मिल्क में, बटर में, और सबसे ज्यादा सूर्य भगवान दे रहे हैं। इसलिए तो हम लोग क्या करते हैं, छठ पूजा करते हैं। सन देवता को सुबह सुबह बहुत लोग देखिएगा घर में सुबह उठ करके क्या करेंगे, सूरज को प्रणाम करते हैं, क्योंकि प्रकृति क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी तो है ही है, लेकिन सोर्स ऑफ विटामिन डी है। और वो विटामिन डी अगर शरीर में नहीं मिलेगा, मेरा एक स्टूडेंट था, उसको विटामिन डी की कमी हो गई थी, उसका कैल्शियम का कमी हो गया था। बच्चा 10-14 साल का होगा, 14 साल का होगा, इंटर में पढ़ता था, 11th में, है कि नहीं, 16 साल मान लो उम्र। तो उसको क्या हो रहा था, एकदम बोलता था सर बहुत दर्द करता है बीच बीच में कभी कभी। वही बच्चा में उस क्या किया, भोजन सही से नहीं किया, है नहीं, धूप में नहीं रहा। धूप में रहना चाहिए कुछ कुछ समय, है कि नहीं, ताकि उसके शरीर में क्या बने, विटामिन डी। और कौन सा बीमारी नहीं होगा अगर विटामिन डी रहेगा बढ़िया मात्रा में प्रचुर, तो उसको क्या नहीं होगा, रिकेट्स नहीं होगा। हाँ, ऑस्टोमलेशिया तो बड़े में होगा, बच्चों में होता है रिकेट्स, और बड़ा में वही बीमारी हो जाता है। बड़ा में जाकर खासकर क्या होता है, उनका भी हड्डी क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, कमजोर हो जाता है, थोड़ा सा हल्का सा जंप किया पेट टूट गया, हल्का सा मतलब कि जरा सा भी होता है, पहले लोग बहुत ऊंचाई से भी कूद जाते थे,
क्योंकि उनके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी प्रॉपर अमाउंट में था, तो जिससे हमारा हड्डी क्या होता था, स्ट्रांग होता था। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, कैल्शियम का गोली खा रहे हैं, विटामिन डी की गोली खा रहे हैं, ठीक है नहीं, खाना ही पड़ेगा। क्योंकि क्या हो रहा है, विटामिन डी का कमी से बड़े लोगों में क्या हो गया, ऑस्टियोमैलेशिया हो गया है। आप अपनी मम्मी से पूछिएगा जा करके, अपने पापा से पूछिएगा, कहीं ना कहीं उनको क्या है, कभी कमर दर्द, कभी पैर दर्द कर रहा है, हड्डी में दर्द है, डॉक्टर जाएगा सबसे पहले यही लिखेगा, विटामिन डी का गोली, और उसके साथ प्लस में क्या देगा, कैल्शियम। कैल्शियम क्या करेगा, हड्डी को क्या करेगा, मजबूत करेगा। विटामिन डी भी क्या करेगा, मजबूत करेगा। दोनों मिलकर काम करता है, समझ में आया। तो इसलिए विटामिन डी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फैट सोलेबल विटामिन है, फिर से बार रिकॉल कर देते हैं। विटामिन डी इज एन एग्जाम्पल ऑफ फैट सोलेबल विटामिन, फैट में घुलता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैल्सीफिरोल बिकॉज इट इज द कैरियर ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है। इसका काम क्या है, बिल्डिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। डिफिशियंसी डिजीज में याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो बच्चों में रिकेट्स होता है और बड़ों में क्या होता है, ऑस्टियोमैलेशिया होता है। कहां से मिलेगा विटामिन डी, उसका सोर्स क्या है, तो आपका सोर्स है फिश लिवर ऑयल। जब मछली खाते हैं तो याद कर लीजिएगा कि हम लोग विटामिन डी ले रहे हैं। जब दूध पीते हैं तब भी सोचिएगा कि विटामिन डी है। बटर में भी विटामिन डी है, कृष्ण कन्हैया जो बटर खाते थे, है ना, उसमें भी आपका विटामिन डी है। और जब सूरज के सामने खड़ा हो जाइएगा ऐसे, पूछिएगा क्या कर रहे हैं, तो बोलिएगा हम विटामिन डी ले रहे हैं। और आप क्यों ले रहे हैं, विटामिन डी ले रहे हैं। और कभी कभी बोल दीजिएगा हम कैल्सीफिरोल ले रहे हैं। क्या बोल ले रहे हैं, कैल्सीफिरोल। समझ में आ गया। इस तरह आपका विटामिन डी आपका अपना हो जाएगा, आप उसको बना लीजिएगा अपना, है कि नहीं। और जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि विच विटामिन इज नोन एज कैल्सीफिरोल, तो दिमाग में आना चाहिए कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो होता है, कैल्शियम का कैरियर जो होता है वो कौन होता है, विटामिन डी। और विटामिन डी को ही कैल्सीफिरोल कहते हैं। बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स होता है, ब्रैकेट्स खोलते हैं चिल्ड्रन में, विटामिन डी। ऑस्टियोमैलेशिया, विटामिन डी। सनलाइट, विटामिन डी। ओके, राइट डाउन। ए डी ई के, अभी तक के पहुंचे हैं फैट सोल्युबल विटामिन में। अब ए डी ई, ई विटामिन ई की बात करेंगे तब के की बात करेंगे। फैट सोल्युबल विटामिन चल रहा है, तो फैट सोल्युबल विटामिन ई की बात करते हैं। जिस तरह आपने देखा, विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन डी को क्या कहते हैं, कैल्सीफिरोल कहते हैं केमिकल नेम में। उसी प्रकार विटामिन ई का जो है केमिकल नेम टोकोफिरोल। विटामिन ई इज कॉल्ड टोकोफिरोल। केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज टोकोफिरोल। हाँ, विटामिन ई, विटामिन ई, टोकोफिरोल। एक्चुअली टोको जो वर्ड आया है, टोकोस, टोकोस जो ग्रीक वर्ड से आया है ना, और फिरिन, टोकोफिरिन आया है ग्रीक वर्ड, इसी टोकोफिरोल बना है। टोकोस मतलब होता है चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ। या फिरिन का मतलब होता है टू बियर, मतलब रखना, जो चाइल्ड बर्थ करने का प्रॉपर्टी रखता है उसी को टोकोफिरोल कहते हैं। विटामिन ई जो है कहीं ना कहीं रिलेटेड है चाइल्ड बर्थ से भी, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, टोकोफिरोल। ओके, तो टोकोफिरोल विटामिन ई का क्या फंक्शन होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन ई। तो एसेंशियल फॉर जनरल फिटनेस एंड गुड स्किन, है ना। अगर आप चाहते हैं फिट रहने के लिए, जैसे जिम जाते हैं फिट रहने के लिए ताकि आपका क्या हो, सिक्स पैक बने, उसी तरह आप चाहते हैं कि आप फिट रहे, आपको बीमारी नहीं हो, डिजीज फ्री रहे, है कि नहीं। तो उसमें आपको विटामिन ई लेना चाहिए भोजन में। और आपका गुड स्किन, गुड स्किन का मतलब साइन, जो आप क्रीम जो लगाते हैं, इतना खासकर महिलाएं लोग तो इतना महंगा महंगा क्रीम लगाती है कि मत पूछिए, है ना, कॉस्टली क्रीम लगाती है। लड़का लोग तो कम लगाता है, तो वो क्यों करता है, तो उस क्रीम में क्या मिलाता है, विटामिन ई मिला हुआ रहता है।
ताकि उसका स्किन क्या करे, ग्लो करे, है कि नहीं, एकदम चम चम करे, है ना। विटामिन ई क्या करेगा, गुड फॉर स्किन होता है। लेकिन अगर भोजन में अगर विटामिन ई ले लेगा तो क्या उसका स्किन ग्लो नहीं करेगा, करेगा। लेकिन हम लोग प्रॉपर डाइट लेते नहीं है, वही बार बार कहते हैं। आजकल का नया जनरेशन चाउमीन पिज्जा बर्गर, चाउमीन पिज्जा बर्गर और क्या क्या खाता है लोग। वो कौन सा शेप का होता है जी, ट्रायंगुलर शेप का कौन सा भोजन होता है, उसको पिज्जा बोलते हैं। ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर में आता है जो डोमिनोज वगैरह में बहुत भीड़ रहता है, देखते हैं, है कि नहीं, पिज्जा वगैरह है तो वो सब खाता है कि नहीं। वो जंक फूड है, क्या चीज है, जंक फूड है। लेकिन वो वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहेगा, है ना। लिफी वेजिटेबल, पत्तेदार सब्जियां नहीं खा रहे हैं बच्चे आजकल। होल ग्रेन्स खाता तो उनको विटामिन ई मिलता है ना। पूरा अनाज नहीं खाता, बढ़िया बढ़िया अनाज खाता, चावल दाल चना का दाल, है कि नहीं, होल ग्रेन्स वगैरह खाता एकदम। उसको वो लेते ही नहीं है, लीफी वेजिटेबल्स खा ही नहीं रहे। लीफी वेजिटेबल्स लेंगे, हरी हरी साग की पत्तियां खाएंगे, पालक का साग, लाल साग, बथुआ साग, एक एक प्रकार का साग नेचर में मिलता है। भगवान एक एक तरह का साग दिए है कि नहीं। तो जो पत्ता है उसको खा लो, साग बन जाएगा, है कि नहीं। लीफी वेजिटेबल जो पत्ता वाला है भोजन उसको लीजिए, है कि नहीं। लेकिन आजकल क्या करेगा आदमी, उसमें भी केमिकल डाल दे रहा है ज्यादा, वही प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन ऑर्गेनिक वाला अगर खेती कर करके बढ़िया अगर लीफी वेजिटेबल्स लेंगे तो आपका क्या होगा, आपका स्किन भी गुड स्किन भी होगा और क्या होंगे आप, फिट भी रहेंगे। ठीक है, क्यों, विटामिन ई का क्या काम है, इट इज एसेंशियल फॉर जनरल फिटनेस एंड गुड स्किन, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ लीवर। हम लोग का मसल्स भी क्या करेगा, मसल्स पेन नहीं होगा, सही काम करेगा मसल्स वगैरह। और लीवर जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारा बॉडी का, है कि नहीं, वो भी क्या करता है, प्रॉपर काम करता है। बहुत सारा लीवर का प्रॉब्लम हो गया आजकल, लीवर फंक्शन टेस्ट कराता है, लीवर फंक्शन टेस्ट लोग करवा रहे हैं, है ना, ली 50 गोली खा रहे हैं, है कि नहीं। उसको क्या हो जाता है, लीवर प्रॉब्लम हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाता है। तो शुरू से ही ध्यान नहीं दिए, अगर अपने उस भोजन में क्या करते, विटामिन ई का सोर्स को लेते, होल ग्रेन्स, होल ग्रेन्स लेते और वेजिटेबल लीफी वेजिटेबल्स नट्स वगैरह लेते तो विटामिन ई मिलता। उनका क्या होता है, लीवर क्या रहता है, सुरक्षित रहता। लीवर क्या करता है, जो लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का, सब लोग जानता है, यू नो डेट, तुम जानते हो ना। तो वही प्रोटेक्शन अब क्या करता है, लीवर भी करेगा। अब लेकिन कहीं ना कहीं कमी हो जाता है डिफिशियंसी ई का, तो उसके चलते क्या होता है, मसल्स वीकनेस, मसल्स पेन होगा, मसल्स दर्द करेगा, कमजोर हो जाएगा, है कि नहीं। मसल्स जो है हमारों के बोन के ऊपर जो लगा हुआ है मसल्स, जिससे आपको एक क्या गुड शेप मिला है, दिख रहे हैं अच्छा, अगर उस मसल्स को हटा दे तो क्या लगेगा, वो जानवे करते हैं, है कि नहीं। डांस करने लगे कंकाल कंकाल की तरह, स्केलेटन खाली दिखेगा। तो ये जब आपका मसल्स का क्या करता है, इसके डिफिशियंसी से, विटामिन ई के डिफिशियंसी से मसल क्या हो जाता है, वीकनेस हो जाता है और रिप्रोडक्टिव फेल्योर होता है, मतलब कि बर्थ, चाइल्ड बर्थ करने में प्रॉब्लम होता है। और यहाँ सोर्स बताया, अभी भी बता दिए हैं, होल ग्रेन्स, लीफी वेजिटेबल्स एंड नट्स इट इज। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं, विटामिन ई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, केमिकल नेम टोकोफिरोल, टोको मतलब क्या होता है, टोकोस मतलब चाइल्ड बर्थ, फंक्शन क्या होता है, एसेंशियल फॉर जनरल फिटनेस एंड गुड स्किन, ओके। और इसका क्या है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, हमारे मसल्स को क्या करता है, अच्छा से वो क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ना। मसल्स को अच्छा से काम करने के लिए विटामिन क्या चाहिए, ई चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग को विटामिन ई नहीं मिलेगा बढ़िया से, तब ना हमारा मसल्स प्रॉपर काम करेगा, ना हमारा लीवर प्रॉपर काम करेगा, ना हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉपर काम करेगा। मतलब विटामिन ई की कमी से मसल्स आपका कमजोर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, लीवर प्रॉब्लम आ सकता है, साथ ही रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम भी आ सकता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई। ओके, राइट डाउन, इसको लिख लीजिए। अब आप बात करते हैं फैट सोल्युबल विटामिन ए, डी, ई के बाद विटामिन के। ठीक है, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या था, रेटिनॉल, रेटिनॉल। विटामिन ए के बाद आया डी, कैल्शियम के साथ रहेगा कैल्सीफिरॉल, कैल्सीफिरॉल,
टोकोफिरॉल। विटामिन ए डी ई का क्या नाम था? क्या नाम था ए का? विटामिन ई का नाम बताइए। टोकोफिरॉल। विटामिन ई का क्या नाम था? टोकोफिरॉल। विटामिन ई का क्या नाम था? टोकोफिरॉल। विटामिन के का नाम है, केमिकल नाम है फाइलोक्विनोन। क्या नाम है जी? फाइलोक्विनोन। यहां देखा जाए, फाइलोक्विनोन। विटामिन के, ये सब याद कर लेना है, फिर भी समझ लोगे तो ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन केमिकल नेम है। विटामिन के को फाइलोक्विनोन भी बोला जाता है। अब फाइलो का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइलो? फाइलो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लीफ। ये हमेशा फाइलो का कहीं लिखा होगा ना, उसका मतलब लीफ ही समझना। ये नहीं कि आज लिख दिया फाइलो तक, आज लीफ हो गया, अब कल जो है वो फ्लावर बन जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। फाइलो ये वर्ड है, फाइलो का मतलब हो रहा है लीफ से रिलेटेड। ठीक है, फाइलो अक्यूनोन क्या है आगे जाके पढ़िएगा, आपके लिए सिंपल कर दिया, केमिकल सब्सटेंस है, समथिंग रिलेटेड टू लीफ। एक्चुअली होता क्या है, विटामिन के जो होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ज्यादा पाया जाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितने होते हैं, जैसे स्पिनिच हो जाता है, ठीक है, जितने भी पत्तीदार सब्जियां होती है, हरी पत्तीदार सब्जियां, उसमें विटामिन के रहता है। और इसका केमिकल नेम क्या है? फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन नाम है। फाइलो का मतलब क्या बताया गया? लीफ। तो विटामिन के कहां पाया जाएगा? हाँ, ग्रीन लीफी में पाया जाएगा, है ना, इसलिए लिखा है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सोर्स हो गया। यस, तो फाइलो का मतलब लीफ होता है, क्विनोन मतलब उसका क्या होता है? केमिकल होता है, उसमें एक क्विनोन नाम का सब्सटेंस रहता है, केमिकल सब्सटेंस रहता है, देयरफॉर इट इज नोन एज फाइलोक्विनोन। ओके, फंक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन, विटामिन के का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका काम क्या है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड का क्या करता है? थक्का बनाता है, ब्लड को जमाता है, खून को जमाता है। खून को जमा देगा तो फिर हमारे ब्लड शरीर में खून जम जाएगा तो खराब बात ना हो जाएगा जी, पता, अच्छा बात है। अरे कटने के बाद जब बॉडी में कोई इंजरी होता है तो बॉडी का मैकेनिज्म क्या करता है? वहां काम करता है। बॉडी आगे पढ़िएगा, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है कि नहीं, उसमें बहुत सारा फैक्टर्स होते हैं, है कि नहीं। तो फंक्शन क्या है यहाँ? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड को क्या करता है? जमाने में मदद करता है। कब? व्हेन, जब कोई इंजरी वगैरह होता है तो हमारे शरीर में जो विटामिन के है वो ब्लड को क्या करता है? क्लॉट करना। क्लॉट मतलब जमाना। नहीं, जब कटा हुआ है तब तो ठीक है, जब वो सर्कुलेट करता है तब नहीं जमाता है। वही तो मैकेनिज्म है। हमारा बॉडी जैसे बुद्धि लगाता है, ब्रेन काम करता है, ब्रेन काम करता है हमारे बॉडी ऑर्गन्स को। और जब जब क्लॉट हो गया, अथी इंजुरी हो गया, कोई घाव हो गया, ब्लीडिंग होने लगा, रक्तस्राव जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो वो तो ब्लड रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? रुकना चाहिए ना, नहीं रुकेगा तो क्या होगा? ज्यादा ब्लड, एक्सेसिव ब्लड के चलते क्या हो जाएगा? आदमी का मौत हो जाता है। ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगा, उसका ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा और ऑर्गन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, बिकॉज ब्लड में आरबीसी होता है, आरबीसी इज द गुड कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। एक्सेसिव ब्लीडिंग के चलते क्या होगा? पेशेंट मर जाएगा। इसलिए तो सबसे पहले किसी भी पेशेंट का अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो आप उसको सबसे पहले उसका ब्लीडिंग को रोकिए। सबसे पहले किसी भी आपका कोई कपड़ा है या कुछ कस के उसको दाबिए, नहीं, उसका ब्लीडिंग रुकना चाहिए। हल्का फल्का कटता है तो हम लोग का ब्लीडिंग अपने आप बंद हो जाता है। अब देखिएगा ब्लड क्या कर जाएगा? क्लॉट कर जाएगा। हम लोग का बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म है, जो पढ़ेंगे और आगे जाकर के, उसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। कैसे वो ब्लड क्लॉटिंग होता है तो वो पढ़ेंगे बाद में, लेकिन ये फंक्शन है विटामिन के का कि ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है? हेल्प करता है, मदद करता है। पूरा काम ब्लड क्लॉटिंग का ये नहीं करता है, और भी होते हैं उसमें, प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं,
वो क्या करता है और भी मैकेनिज्म है जो पढ़िएगा आगे। लेकिन फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है विटामिन का? हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लियर है? तो अगर यही विटामिन के नहीं मिलेगा तो जो काम है वही काम नहीं कर पाएगा। काम क्या है इसका? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर इस दुनिया में अगर टीचर नहीं रहे, टीचर का काम क्या है? ज्ञान देना, नॉलेज को क्या करना? शेयर करना, है कि नहीं? अगर टीचर ही नहीं रहेगा आपके समाज में, अगर टीचर अच्छे अच्छे टीचर नहीं रहे तो क्या अच्छा स्टूडेंट बनेगा? नहीं बनेगा। क्या डॉक्टर बनेगा? क्या इंजीनियर बनेगा? नहीं। तो विटामिन के का काम क्या है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को क्लॉट करना। अगर शरीर में, हमारे शरीर में क्या हो जाए? डिफिशियंसी हो जाए, विटामिन के की कमी हो जाए तो क्या होगा? एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी। तब उसका ब्लड क्या हो जाएगा? रुकेगा ही नहीं, बहने लगेगा, जिसके चलते उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए विटामिन के क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन के का सोर्स क्या है? कहां से मिलेगा? अभी बताया है, फाइलोक्विनोन। फाइलो मतलब होता है लीफ, और इसको कहते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलेगा। टोमेटो अगर खाते हैं तो याद रखिए, जब भी टोमेटो खाइए तो याद कीजिए विटामिन के खा रहे हैं। विटामिन के क्या है? टोमेटो लाल लाल है, खून भी क्या होता है? लाल लाल होता है। विटामिन के का काम क्या है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का काम करना है। और एक यॉक जो खाते हैं, ठीक है ना, योग अंडा जो खाता है योग यॉक, तो उसमें भी क्या होता है? विटामिन के रहता है। ओके, फिर से एक बार, विटामिन के का केमिकल नेम फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन, फाइलो मींस लीफ, क्विनोन इज ए केमिकल सब्सटेंस। फंक्शन इंपॉर्टेंट है। विटामिन के जो है रिलेटेड विथ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्वेश्चन पूछेगा विच विटामिन इज रिलेटेड टू क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो मानना है आपका कौन? के, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के। ओके, के से कट जाता है, कट जाता है तो खून निकलता है। के से कट जाना, कट कट, है ना, ठेठ भाषा में बोलेगा कट जाता है। के से कट 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 हो गया, तो कट आएगा तो ब्लीडिंग होगा, तो उसको जमाना है, क्लॉट करना है, तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड किससे रिलेटेड है? विटामिन के से। याद रह जाएगा? यस या नो? और इसके डिफिशियंसी से क्या हो जाएगा, है ना? कोई पर्टिकुलर डिजीज का नाम नहीं है, लेकिन इसका सिम्टम्स है, लक्षण क्या होता है? एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी। एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी। ओके, सोर्स तो बता ही दिए, फाइलो का मतलब लीफ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में रहते हैं, बहुत अच्छा मात्रा में रहते हैं विटामिन के। टमाटो में भी रहता है, एक यॉक में रहता है। ओके, राइट डाउन इसको लिखिए। अब हम लोग बात करते हैं वाटर सोलेबल विटामिन। उसमें बी और सी होता है, मतलब बीसी पढ़े थे ना वाटर सोलेबल। तो हम लोग बात करेंगे विटामिन बी कम्प्लेक्स की। विटामिन बी की बात करेंगे, बी कम्प्लेक्स की बात करेंगे। बी कम्प्लेक्स क्यों नाम पड़ा? कि विटामिन बी जो होता है उसमें बहुत टाइप्स के विटामिन होते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, उन सभी को एक साथ ही क्या कहा जाते हैं? बी कम्प्लेक्स। B1, B2, B3, B5, B4 नहीं होता है, B4 नहीं होता है, ठीक है? आगे जानिएगा क्यों नहीं होता है। विटामिन बी कम्प्लेक्स में हम लोग पहला विटामिन पढ़ेंगे, जो सबसे पहले विटामिन खोज हुआ था बी का, वाटर सोल्यूबल विटामिन का, वह विटामिन B1 था। अब विटामिन B1 का केमिकल नाम क्या है? केमिकल नेम क्या है? थायमीन है। क्या नाम है जी? थायमीन। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1? थायमीन। विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है? जो इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर आपका नीट वगैरह एग्जाम देंगे उसमें पूछा जाएगा, ठीक है? तो जानना चाहिए विटामिन B1 इज कॉल्ड थायमीन। इसका नाम थायमीन क्यों पड़ा? क्योंकि ये थायो का मतलब होता है सल्फर, और एमीन का मतलब होता है NH2। तो विटामिन B1 का जो थायमीन है उसका स्ट्रक्चर जब होता है, खींचा जाता है, मतलब कि इस विटामिन B1 मतलब थायमीन में सल्फर और क्या होता है? एमीन होता है। क्या होता है? इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? थायमीन। बताओ तो क्यों नाम पड़ गया थायमीन जी इसका? तब यहाँ देख ही नहीं रहे हैं, यहाँ देखिए, बाद में लिखिएगा क्यों नाम पड़ा थायमीन। थायमीन एक दो वर्ड से मिल लग के बना हुआ है, थायो प्लस एमीन। थायो का मतलब क्या होता है? सल्फर, और एमीन का मतलब क्या होता है? NH2, ठीक है? क्यों क्यों थायमीन क्यों नाम पड़ा है? एमीन, NH2 फॉर्मूला हुआ एमीन का, आगे जाके पढ़िएगा, अभी आप छोटे हैं, है ना, 6 क्लास में, 6 7, ये तो फाउंडेशन बैच चल रहा है, ठीक है? तो धीरे धीरे सुनते सुनते सीख जाइएगा। आयो का मतलब होता है सल्फर, एक एलिमेंट होता है। एमीन का मतलब होता है NH2। विटामिन B1 में जो केमिकल होता है थायमीन होता है।
क्योंकि उस केमिकल का जो है, केमिकल में क्या होता है, सल्फर और एमीन होता है। ओके, विटामिन बी वन का क्या नाम होता है, केमिकल नेम क्या होता है? विटामिन बी वन का नाम होता है, केमिकल नेम क्या होता है? थायमीन। थायो का मतलब क्या होता है? सल्फर। सल्फर। एमीन का मतलब क्या होता है? NH2। ठीक है, और इसका क्या काम है, विटामिन बी वन का क्या काम है, यानी थायमीन का क्या काम है? व्हाट इज द वर्क ऑफ थायमीन? थायमीन हमारे बॉडी में क्या करता है? यह देखिए, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें भोजन का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, और हम लोग को डाइजेशन के बाद क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है प्रॉपर काम करे, हम लोग का भोजन बढ़िया से डाइजेस्ट करे, यानी कि कब्ज की शिकायत हो जाए, है कि नहीं, खा लिए हैं और पच ही नहीं रहा है, तो ये सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। नर्वस सिस्टम, जो हम लोग के बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, जो भी हम लोग का कंट्रोल हो रहा है, वह नर्वस सिस्टम से हो रहा है कि नहीं? तो ये दोनों को क्या करता है, एक तरह का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन को उसको क्या करता है, प्रॉपर वर्क करने करता है। बाद में लिखिएगा, यहाँ पर समझिए पहले, ठीक है, क्या कर रहा है यहाँ पर? विटामिन बी का क्या काम है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन बी1? विटामिन बी वन हेल्प हम्म, टू फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ फंक्शनिंग digestive system and nervous system, okay, in our body, proper functioning of digestive system and nervous system in our body। अगर हम लोग का विटामिन बी वन नहीं होगा, थायमीन नहीं होगा, हम लोग का भोजन क्या अच्छा से डाइजेस्ट होगा? नहीं होगा, डाइजेशन क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो नर्वस सिस्टम है, सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपको हम बोल रहे हैं कि बोर्ड पर देख के पहले रुकिए, सुनिए, तब लिखिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, अपने धुन में लिख रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है आपके विटामिन बी वन की कमी होगा, थायमीन का कमी होगा। क्यों? क्योंकि आप राइस वैसा खाते होंगे, चावल वैसा खाते होंगे जो पॉलिश राइस होगा, जबकि राइस के जो होता है, जो उसमें धान वाला राइस होता है कि नहीं, उसमें क्या होता है, थायमीन होता है। आजकल क्या लोग हैं, सुंदरता के पीछे पड़े हुए हैं, और उसके पॉलिश कर करके, जिसका उसका चिकना कर करके क्या करता है, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर चावल खाता है। लेकिन उसमें क्या होता है, वो थायमीन जो होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो उसका ब्रेन्स में होता है, उसका भूसा में होता है, उसका भूसा में से उसको थायमीन हट जाता है। थायमीन क्या हो जाता है, हट जाता है। तो आप क्या करेगा, थायमीन मिलेगा नहीं, विटामिन बी वन मिलेगा नहीं, तो चावल कैसा खा रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, उसका धान को हटा के पूरा चिकना करके खा रहे हैं, जबकि उसके जो ब्रेन्स होते हैं, उसके जो भूसे होते हैं, अगर हम सिंपली उसको कूट करके अगर खाएं, तो कुछ ना कुछ उसका क्या होगा, उसका भूसा भी साथ में रहेगा, तो हमको क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ थायमीन मिलेगा, क्योंकि चावल का जो भी भूसा होता है उसमें थायमीन होता है। अगर आपका, तब क्या करता, आपका पेट वगैरह डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या होता है, तगड़ा होता, मतलब आपका भोजन क्या करता, खूब पचता, बढ़िया से पचता, खूब क्या रहता है, एनर्जेटिक रहते, थकते नहीं, है नहीं, थक जा रहे हैं, कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, विटामिन बी वन थायमीन मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर। नर्वस सिस्टम, सोचने की शक्ति तुरंत अकबका जाता है। आजकल बच्चा तुरंत क्या कर देता है, मोबाइल वोबाइल इतना देखता है, प्रॉपर डाइट नहीं लेता है, विटामिन बी वन नहीं मिल रहा है, थायमीन नहीं मिल रहा है, उसका सोचने का शक्ति भी क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, नर्वस सिस्टम क्या हो रहा है, उतना प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके डिफिशियंसी से जो बीमारी होगा, उसका बीमारी का नाम है बेरी। क्या नाम है? बेरी। बी वन का, बी से बेरी, बी से बी वन। ठीक है, बेरी बीमारी होता है, बहुत फेमस बीमारी है। इसमें यही सब लक्षण होगा। बेरी में क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, बढ़िया से भोजन नहीं पचेगा, उल्टी उल्टी होने लगेगा, वोमिटिंग होने लगेगा, जिसके कारण डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा बढ़िया से, सोच नहीं पड़ेगा कि अभी शाम है कि सुबह है कि शाम है, 2 और 2 4 कितना होता है ये भी नहीं सोच पाएगा, ब्रेन बढ़िया से काम नहीं करेगा, नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा। किस में? बेरी में। किस में? उसका डाइजेशन सही से नहीं होगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि थायमीन जो होता है, बी वन जो होता है, उसका काम क्या है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। विटामिन बी वन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, उसका नाम याद कर लेना, बेरी। उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसका क्या सिम्टम्स होता है, बेरी का क्या लक्षण होता है, यही डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करेगा, डायरिया हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा, खाना नहीं पचेगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा बढ़िया से, सोच नहीं पड़े पाएगा बढ़िया से।
थिंकिंग पावर क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ओके, ये बेरी बेरी हो गया। और इसका सोर्स क्या है, विटामिन B1 कहाँ से मिलेगा, इसका मेजर सोर्स है अंडा खाइए, इसलिए बच्चों को कहा जाता है संडे हो या मंडे रोज खाए अंडे, ठीक है। मीट खाइए, है ना, होल सीरियल्स पूरा अनाज खाइए, ईस्ट खाइए, मिल्क में तो ईस्ट एक तरह का क्या होता है, यूनिसेलुलर जीव होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। ईस्ट जो होता है एक तरह का फंगस होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो आगे जाके पढ़िएगा, ठीक है। ईस्ट को भी हम लोग क्या करते हैं, भोजन के रूप में यूज करते हैं। जैसे आपका पावरोटी वगैरह है तो उसमें अगर फर्मेंटेशन हो जाता है ना, 1-2 दिन रह जाता है तो उसमें ईस्ट रहता है। ईस्ट भी क्या है, सोर्स है, किसका सोर्स है, विटामिन B1 का, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा बीमारी होता है, बीमारी का क्या नाम है, B1 की बेरी बेरी बीमारी होता है। और B1 का केमिकल नेम क्या है, थायमिन। ओके, अगर आते हैं हम लोग जिसका नाम है आपका विटामिन बिट्टू बोलते हैं, बिट्टू के पास आते हैं। बिट्टू जो है विटामिन बिट्टू को राइबोफ्लेविन कहते हैं, क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। राइबो का मतलब राइबो शुगर होता है, ठीक है। तो आगे पढ़िएगा, राइबो शुगर से रिलेटेड है इसलिए इसका नाम राइबोफ्लेविन पढ़ा है, इसको आप याद कर लीजिए। बिट्टू मतलब होता है, केमिकल नेम बिट्टू का क्या है जी, केमिकल नेम बिट्टू का क्या है जी, बिट्टू जो तुम्हारा दोस्त है, बिट्टू का क्या नाम है केमिकल नेम, राइबोफ्लेविन। इसका फंक्शन क्या है, क्या काम करता है, बिट्टू जो दोस्त है वो क्या काम करता है, स्किन को और माउथ को हेल्दी रखता है, स्किन और माउथ को क्या करता है, हेल्दी रखता है। अगर बिट्टू की कमी हो जाए, राइबोफ्लेविन की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, हम लोग का क्या हो जाएगा, पुअर ग्रोथ, बैड स्किन और सोर्स इन माउथ में क्या हो जाता है, सोर्स मतलब घाव टाइप का हो जाता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जब माउथ वगैरह में स्किन प्रॉब्लम में खासकर क्या होता है, विटामिन बी कम्प्लेक्स को लोग डॉक्टर क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं कि बी कम्प्लेक्स ले लीजिए। स्पेसिफाइड क्या करता है, अगर उसको क्या हो गया है, बैड स्किन हो गया है, स्किन वगैरह में कुछ खराबी हो गया है, मतलब स्किन देखने में अच्छा नहीं है, ठीक है नहीं, सोर्स इन माउथ में क्या हो जाता है, दाना वगैरह हो जाता है, तो उसमें आपका B2 काम करेगा। ओके, नेक्स्ट लिखिए, इसको राइट डाउन कीजिए, B3 लिखवाते हैं। अब आते हैं सोर्स ऑफ विटामिन B2 का सोर्स क्या है, गोल गोल अंडा है कि नहीं, एग्स है, गोल गोल पी है ना, पीनट, बीन्स वगैरह है, मिल्क है, ये सब क्या है, सोर्स ऑफ क्या है, B2 है, क्या चीज है, B2। ओके, B2 के कमी से कौन सा बीमारी होता है जी, B2 जो दोस्त है आपका, B2 के कमी से कौन सा बीमारी होगा, B2 की कमी से पुअर ग्रोथ होगा, बैड स्किन होगा। हाँ, कोई नाम नहीं है, B2 की कमी से कोई नाम नहीं है, उसका क्या हुआ, पुअर ग्रोथ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बैड स्किन हो जाएगा, है ना। बी वाला में तो ज्यादातर स्किन प्रॉब्लम होता है, ठीक है, स्किन प्रॉब्लम ज्यादा होता है बी कम्प्लेक्स की कमी से, ठीक है। B3 आ जाते हैं, B3 का नाम है नियासिन। एक्चुअली नियासिन जो नाम है कैसा है बता दें, इसका जो रियल जो कंपोनेंट होता है ना, वो निकोटीन टाइप का एक केमिकल होता है, उसका नाम उसी से आया है। लेकिन लोग निकोटीन क्या होता है, तम्बाकू में रहता है, टोबैको में, ठीक है, खैनी वगैरह में, तो लोग समझ लेगा कि B2 में क्या है, निकोटीन है, तब B3 में तब तो खाएगा ही नहीं, इसलिए निकोटीन को ही क्या कर दिया है, मॉडिफाइड करके क्या कर दिया, B3 के लिए एक नया वर्ड आ गया, क्या चीज, नियासिन, ठीक है। तो केमिकल नेम जो है B3 का क्या है, नियासिन है, क्या चीज है, नियासिन। B3 का केमिकल नेम क्या है, नियासिन। और इसका फंक्शन क्या है, मैंने बार बार कहा, बी कम्प्लेक्स स्किन से रिलेटेड है, ये कि कीपिंग स्किन, नर्वस एंड डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। ये क्या होता है, हमारे नर्वस सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है, हेल्दी रखता है। अगर आपको नियासिन अगर बीमारी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है, स्किन भी क्या होगा, डर्मेटाइटिस, हाँ, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, मतलब उसमें क्या होगा, B3 के चलते क्या हो जाएगा, स्किन क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात को। और इन सभी का जो ये इस तरह का अगर प्रॉब्लम आता है तो उस बीमारी को कहते हैं डिफिशियंसी, जो होगा आपका B3 से जो होगा उसका नाम है प्लेग्रा। समझ में आया,
प्लेग्रा बीमारी जो होता है उसमें स्किन, नर्वस सिस्टम और आपका जो है प्लेग्रा में जो होगा स्किन और नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा, हेल्दी नहीं रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी हेल्दी नहीं रहेगा। समझ में आया जी। अब इसका सोर्स क्या है, होल व्हीट, पोटैटोज, टमाटोज, मीट, फिश, इटीसी। ओके, अब आते हैं हम लोग विटामिन B12 की बात करते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन में हम लोग बी कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे थे, विटामिन B1, B2, B3 तक पढ़े। आपके सिलेबस में B4 होता नहीं है, 5, 6 भी होता है, लेकिन डायरेक्ट अब आते हैं विटामिन B12 में। विटामिन B12 कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में यहाँ पूछा जाता है। विटामिन B12 को भूलना नहीं है। विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या होता है, इसका नाम है कोबालामिन। कोबालामिन, विटामिन B12 का केमिकल नेम है कोबालामिन। कोबालामिन 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 क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट होता है, देखो इसके नाम को देखोगे तो यहाँ पर COBALT कोबाल्ट रहता है। पूछा जाता है विच विटामिन कंटेन कोबाल्ट एलिमेंट। कोबाल्ट एक मेटल है, एलिमेंट है, तो याद रखना कोबाल्ट का सिंबल CO होता है। ठीक है, विटामिन B12 में कोबाल्ट एलिमेंट पाया जाता है। देयरफॉर इट्स केमिकल नेम इज, इसलिए इसका केमिकल नेम क्या है, कोबालामीन है। क्या है, कोबालामीन, बिकॉज विटामिन B12 कंटेन कोबाल्ट एलिमेंट। ओके, व्हाट इज द सिंबल ऑफ कोबाल्ट, CO, कैपिटल C होगा, स्मॉल O होगा। ठीक है, कोबाल्ट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के लिए। तो फंक्शंस क्या है इसका, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। हम लोग का क्या करता है, जिस तरह आपका ब्लड में विटामिन K का रोल होता है, उसी तरह B12 भी क्या करता है, हमारे ब्लड को क्या करता है, बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में। ठीक है, और प्रॉपर ग्रोथ, ताकि हम लोग का क्या हो, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। जिस तरह प्रोटीन वगैरह ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होता था, उसी तरह यहाँ पर क्या है, ग्रोथ के लिए भी क्या है, विटामिन B12 इंपॉर्टेंट है, खासकर ब्लड के लिए, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका यही फंक्शन है। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो हमारा शरीर में क्या ब्लड बनेगा, नहीं बन पाएगा। विटामिन B12 नहीं लीजिएगा, अगर आप विटामिन B12 आपके भोजन में नहीं मिलेगा, तब आपको क्या होगा, ब्लड की कमी। अब ब्लड की कमी हो जाता है, उसको कौन सा बीमारी कहते हैं, हीमोग्लोबिन का कमी हो जाता है तो उसे कौन सा बीमारी कहते हैं, एनीमिया। क्या बोलते हैं, एनीमिया। इसका मतलब यह हुआ B12 जो होता है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 पेशेंट सफर फ्रॉम डिजीज विच इज कॉल्ड एनीमिया। ओके, वाई व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, जो फंक्शन है विटामिन 12 का वही काम नहीं होगा। हेल्प जो करता था फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, इन द केस ऑफ एनीमिया फॉर्मेशन ऑफ ब्लड डज नॉट टेक प्लेस। क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और जब आपका हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो आपका जो ऑक्सीजन का कैरियर है हीमोग्लोबिन, जो रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन को इन्वॉल्व करता है, तो एटीपी नहीं मिलेगा। जब एनर्जी नहीं मिलेगा तो ग्रोथ कहां से होगा, क्या प्रॉपर ग्रोथ होगा। इसका मतलब विटामिन B12 जो है उसके डिफिशियंसी से जो एनीमिया हुआ, तो इसका मतलब जो फंक्शन था, क्या फंक्शन था, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड द प्रॉपर ग्रोथ, वो नहीं हो पाएगा। क्लियर। अब इसका सोर्स विटामिन B12 जो होता है एनिमल प्रोडक्ट में ही पाया जाता है, प्लांट प्रोडक्ट में नहीं पाया जाता। बहुत इंटरेस्टिंग है। विटामिन B12 में जो एलिमेंट होता है वो कोबाल्ट होता है, और इसका सोर्स जो होता है एनिमल प्रोडक्ट होता है। आप एनिमल प्रोडक्ट, जिस बहुत लोग शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन है, मीट वगैरह नहीं खाते हैं, तो उसमें शरीर में क्या होता है, विटामिन B12 की कमी हो सकती है, उसमें ज्यादातर एनीमिया हो सकता है ना। तो जिसके शरीर में खून कमी हो जाता है, तो उस लोगों को कहा जाता है विटामिन B12 का गोली लीजिए, या क्या कीजिए, उसके भोजन में एनिमल प्रोडक्ट लाइक क्या लीजिए, मीट, फिश, लीवर, है ना, एनिमल प्रोडक्ट खाइए। क्या खाइए, एनिमल प्रोडक्ट। ओके, प्लांट प्रोडक्ट में नहीं रहता विटामिन B12 नॉट प्रेजेंट इन प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट, इट इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट। ओके,
क्लियर। तो इस तरह विटामिन B12 हो गया। अब आते हैं विटामिन सी। विटामिन एक और वाटर सोलेबल विटामिन है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसका नाम है विटामिन सी। बहुत मजेदार। क्लास अब अंत होने वाला है, लेकिन आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, इसको शेयर करें, लाइक करें, है कि नहीं, ताकि मैं और मेहनत से पढ़ा सकूं। ओके है, ओके है। आते हैं हम लोग का विटामिन सी। कौन सा विटामिन? हाँ, विटामिन सी। विटामिन सी आते हैं। लिख लीजिए, लिख लिए हैं। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, मजेदार होने वाला है आगे। इसमें एक स्टोरी भी है, बहुत अच्छा स्टोरी है। तो विटामिन सी कोरोना में बहुत लोग खाए हैं विटामिन सी का गोली। ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, पहले वो बताया गया है। इसका केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड है ना। इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। क्यों होता है एस्कॉर्बिक एसिड? क्योंकि एस्कॉर्बिक जो वर्ड है ना, इसमें एक का मतलब होता है एंटी, एस्कर्बी का मतलब होता है विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होता है उसको नाम है स्कर्बी। क्या नाम है? कहीं ना कहीं ए का मतलब क्या होता है? एंटी। एस्कर्बी, SCURVY, स्कर्बी हुआ। ये क्या है? विटामिन सी क्या होता है? एंटी स्कर्बी होता है। मतलब स्कर्बी को, बीमारी को क्या करता है? कम करता है, रोकता है। इसलिए इसका नाम पड़ गया एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम पड़ गया? एस्कॉर्बिक एसिड। किसका? विटामिन सी का। ओके, याद कर लेना है। विटामिन सी इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड, कहीं ना कहीं स्कर्बी से रिलेटेड है, एंटी स्कर्बी होता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड। ओके। और विटामिन सी का क्या काम है? विटामिन सी क्या काम करता है कि नहीं? हम लोग के जो कीपिंग गम्स एंड ज्वाइंट्स हेल्दी, हम लोग का जो मस्कुड़ा है ना, ज्वाइंट वगैरह है ना, ज्वाइंट वगैरह है। ओके, हम लोग का गम्स, मस्कुड़े और ज्वाइंट्स को, और हम लोग का जो इन्फेक्शन होता है, इसलिए तो विटामिन सी खाया गया। कोरोना में सबसे ज्यादा विटामिन सी का गोली खाया है कि नहीं? हमको खुद कोरोना हो गया था, हम खुद विटामिन सी खा रहे थे, नींबू वगैरह पूरा खा रहे थे, नींबू वगैरह खा रहे थे, ठीक है ना। क्यों खा रहे थे? क्योंकि क्या होता है, बिल्डिंग रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन से क्या करता है? बचाता है ना। हमारे जर्म से क्या करता है? बचाता है। बैक्टीरिया से क्या करता है? बचाता है। तो इसका फंक्शन क्या हुआ? विटामिन सी का क्या फंक्शन हुआ यार? हम लोग का जो गम्स है, मस्कुड़े हैं, हम लोग का क्या हड्डी वगैरह, जोड़ वगैरह है, उसको क्या करता है? कमजोर करता है कि स्ट्रांग बनाता है? स्ट्रांग बनाएगा, क्या के लिए कमजोर कर देगा? तब फिर विटामिन सी का बातें क्या करेंगे। इसका फंक्शन है कीपिंग गम्स एंड ज्वाइंट हेल्दी है। क्या चीज? हाँ, वो भी करता है, उसका भी फंक्शन है ना। विटामिन डी भी करता है, कैल्शियम वगैरह भी था उसमें, है ना, वो भी करता है, ये भी काम करता है। ठीक है, कीपिंग गम्स एंड ज्वाइंट्स हेल्दी, एंड क्या होता है? बिल्डिंग रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन। जो भी बॉडी में अगर इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरिया वगैरह बढ़ गया है, जर्म्स बढ़ गए हैं, पैथोजेंस बढ़ गए हैं, है कि नहीं, तो क्या होगा? उसको क्या करेगा? रोकेगा। ओके। विटामिन सी वाटर सोलेबल है, इसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है। कहीं ना कहीं इसके डिफिशियंसी जो बीमारी होता है, स्कर्बी होता है, स्कर्बी बीमारी को ये क्या करता है? रोकता है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा एस्कॉर्बिक एसिड। डिफिशियंसी डिजीज का नाम पहले ही बता दिए हैं। डिफिशियंसी डिजीज का फेमस नाम क्या है? बहुत प्रचलित है, स्कर्बी। इसमें क्या होता है? मस्कुड़ा में, है ना, बच्चा वगैरह का क्या होता है? मस्कुड़े में क्या हो जाता है? खून वगैरह निकलता है, ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स होता है। ब्लीडिंग गम्स लिखा भी गया है। लूज टीथ, दांत वगैरह कमजोर हो जाएगा, टूट जाएगा। यहाँ पर क्या हो? जर्म्स होगा तो उसको पकड़ के होल्ड करके रखा ना, तो दांत, तो दांत जब होल्ड करने वाला ही क्या हुआ? थक गया है, वही बीमार पड़ गया, तो दांत गिरेगा नहीं, लूज कर जाएगा टीथ, है कि नहीं। अब बत्तीसी दिखा नहीं पाइएगा बढ़िया से, है कि नहीं। और क्या होगा? आपका क्या काम था? इसका ये भी तो काम था, ज्वाइंट हेल्थी कर रहा था। अब विटामिन सी नहीं खाइएगा
है कि नहीं? तब आपका क्या हो जाएगा, ज्वाइंट वगैरह में पेन हो जाएगा, वहाँ करते रहेगा दिन रात। ओके, तो इससे बचने के लिए आपको ये जो सारा प्रॉब्लम हो रहा है, स्कर्वी हो रहा है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स हो रहा है, टीथ फॉलिंग होगा, एचिंग ऑफ ज्वाइंट्स, तो आप साइट्रस फ्रूट लीजिए, खट्टा खट्टा फ्रूट। साइट्रस मतलब क्या होता है, खट्टा। नींबू लीजिए, आंवला लीजिए, अमरूद लीजिए, टमाटो लीजिए, है कि नहीं? तो आपको विटामिन सी क्या मिलेगा, भरपूर मात्रा में मिलेगा। जब भी आप, सबसे रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी सब लोग जानता है, आंवला होता है कि नहीं? आंवला क्या होता है, आपका विटामिन सी है। अगर ज्यादा बॉडी में हो भी जाएगा तो यूरिन के साथ क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, है कि नहीं? साइट्रस फ्रूट में रहता है गुआवा, आंवला, टोमेटो, ईटीसी में। इसका एक कहानी भी अभी कहानी बचा हुआ है। कहानी क्या है कि हमारे भारत देश का खोज कौन किया था, वास्को डी गामा। अब वास्को डी गामा जिस रास्ते से आया था उसका कौन सा रास्ता था, वो रास्ता कैसा था, बाय रोड आया था, बाय वाटर आया था, बाय एयर आया था, वाटर ट्रांसपोर्ट आया था, पानी के रास्ते से आया था, जहाज से आया था। जब वो यात्रा कर रहा था तो उसका जो भोजन था, खासकर जो वेजिटेबल्स होते हैं, खासकर ये जो एक चीज भूल ही गए, विटामिन सी ओनली प्रेजेंट इन प्लांट प्रोडक्ट, नॉट फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट। विटामिन सी क्या हो जाता है, प्लांट प्रोडक्ट में आता है। जब समुद्री यात्रा कर रहे थे, समुद्र से आ रहे थे, वास्को डी गामा और उनके जितने भी क्रू मेंबर्स थे, है कि नहीं? तो सब लोग के पास इस तरह भोजन लेके आए थे, लेकिन आते आते क्या हुआ, भोजन खत्म हो गया। उनके पास समुद्र से मछली को निकालते थे और मछली को खाते थे, समुद्री जीव को खाते थे, है ना? तो उसके कारण क्या होगा, उनको विटामिन सी नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि वो सब्जी वब्जी खत्म हो गया था, प्लांट प्रोडक्ट खत्म हो गया था, साइट्रस फ्रूट लिया ही नहीं था। तब उसका शरीर में क्या हो गया, क्या हो गया जी, उसके शरीर में क्या चीज की कमी होगी, विटामिन सी की। और बहुत सारा जो उसका क्रू मेंबर था, लगभग 100 क्रू मेंबर तो मर गया, है ना? इतना ज्यादा ब्लीडिंग हो गया, ब्लीडिंग ऑफ गम्स हो गया, लूज टूथ और एचिंग वगैरह, ज्वाइंट वगैरह इतना कमजोर हो गया था बहुत। 100 कहता है विटामिन सी की कमी से, स्कर्वी डिजीज के से जो आपके वास्को डी गामा के साथ जो आए थे क्रू मेंबर, वो मर गया था। और खूब, और क्या होता आपका खुद क्या नाम था उनका, वास्को डी गामा, उनको भी क्या हुआ था, स्कर्वी बीमारी हो गई। क्या हो गई थी, बाद में पता चला इसकी बीमारी क्या होता है, किसके कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। किसकी कमी होता है, साइट्रस फ्रूट नहीं लिया, बाद में साइट्रस फ्रूट वगैरह लिया गया, है कि नहीं? आंवला खाया गया, गावा खाया, टमाटो खाया, तब क्या हो गया, उनको बीमारी ठीक हो गया। इस तरह आज का कंप्लीट चैप्टर जो है आपका विटामिन हम लोग का कंप्लीट हो गया। और हम बहुत मेहनत के साथ यह वीडियो को बनाए हैं। आप लोग से एकदम रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो है इससे क्या करें, वो लाभ ले सकें। और जो बच्चे खासकर फ्यूचर में, है कि नहीं, नीट की तैयारी करेंगे, उनके लिए तो बहुत ही यूजफुल है। और आपको आपका जो बोर्ड एग्जाम देंगे, जो 6 से लेकर के ऊपर के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत यूजफुल है, कंपटीशन के लिए भी यूजफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।